नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की 93वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में आज एक निजी होटल में उनकी याद में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर उनके सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब अच्छे कार्य करने वाले करीब 5 लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने उन्हें याद किया और अपने विचार रखे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। किसान मंच के उनका इस्तेमाल हम सब की तरफ से है, इसलिए ताकि हमारी बस्ती रहे तो ऐसा लगे कि हम सब मिलकर इस्तेमाल करें। रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता बनाइए झांसी से हमारे लिए इस कार्यक्रम में 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी इंसानियत बहाल हुई। इसके पहले सारे धर्म अब्दुल नसीर नासिर साहब के अपने तमाम मेहमानों का बतौर खास स्टेज पर तशरीफ रखना, खास मेहमानों का इस्तेमाल करें। इस शेर के साथ आपको माइक ख़ास तौर से डॉक्टर मौलवी साहब का पैदाइश है, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी थे और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। लेकिन जो कोई भी साबिक मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट हाउस में उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाता है, लेकिन वीपी सिंह जी का न सेंट्रल होता है ना स्टेट को होता है। सिर्फ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनका सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से उनका माल्यार्पण नहीं किया जाता है। जबकि वीपी सिंह जी में एक बुराई कोई शख्स बता दे, कोई आदमी प्रधान बनता है तो अमीर होता है, वो प्रधानमंत्री बने तो गरीब हुए। जितनी ज़मीन थी सब उनकी चली गई। इतना ईमानदार किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं। सिर्फ एक बुराई थी कि उन्होंने जो 27% मंडल कमीशन के तहत 27% बैकवर्डों को रिजर्वेशन दिया और राजपूत होकर दिया, कोई बैकवर्ड नहीं थे, ठाकुर होकर के बैकवर्डों के लिए 27% रिजर्वेशन दिया। न उनको अपनी ठाकुरों ने उनको माना और न बैकवर्ड जो फ़ायदा ले रहे उन्होंने माना। करीब 200 बैकवर्ड लोगों के पास मैं गया था। संप्रदाय की बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाने वाले क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी, देश की पहली राष्ट्र शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी, डॉक्टर फातिमा शेख जी, संविधान निर्माता बोधिसत्व बाई और बाबा साहेब को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंधन करने वाले यादव बिरादरी में पैदा बड़ौदा रियासत के रियासतदार सयाजी गायकवाड़ जी, उत्तर भारत के जी की आज 93वीं जयंती है और उनके जन्म पहले सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है। मैं वीपी सिंह मेमोरियल सोसाइटी का चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया, और ये मैं 15 साल से करीब मना रहा हूँ सामाजिक न्याय के ऊपर, और उसके बाद से वीपी सिंह साहब का करता रहा हूँ। पिछले साल क्लार्क में था और इस साल हम लोगों की खुशी ये है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हम लोगों के कहने के ऊपर अखिलेश यादव साहब को बुला करके मद्रास यूनिवर्सिटी में इनकी स्टेचू लगाया है, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी का नाम मंडल बसिया विश्वनाथ प्रताप सिंह रखा जाए। तमिलनाडु में शायद रखा भी जाएगा। आज किस तरह का कार्यक्रम है? सब देखिए, वीपी सिंह साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, फाइनेंस मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उनका प्रोग्राम होना चाहिए ज़बरदस्त, लेकिन कोई सरकार की जानिब से कोई प्रोग्राम नहीं होता। हर भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के प्रोग्राम किए जाते हैं, अखबारों में इश्तिहार भी आते हैं सरकार की तरफ से, उनकी माला डाली जाती है उनकी मूर्ति पर, लेकिन वीपी सिंह जी के ऊपर ऐसा नहीं किया जाता है। जबकि वीपी सिंह जी पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं ना। फाइनेंशियली लोग प्रधान बनते हैं तो अमीर बनते हैं, और प्रधानमंत्री बने तो गरीब हो गए। उन्होंने सारी अपनी ज़मीन जो थी वो गोदाम में दान कर दिया था। किसी किस्म का वीपी सिंह पर इल्ज़ाम नहीं, सिर्फ एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड लोगों को दिया। इसके अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं उनके ऊपर। आज किन लोगों का सम्मान किया जाएगा? सब देखिए, 5 लोग हैं हमारे यहाँ। एक तो आप तशरीफ़ लाए हैं बाराबंकी से, जो काफ़ी काम कर रहे हैं वहाँ पे गरीबों के एजुकेशन के ऊपर, बैकवर्ड के लिए आपका है, और इस तरह 4 लोग और हैं जिनका सम्मान किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना है? सब सरकार से हमारी मांग ये है
कि आबादी के अनुपात में सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों में रिजर्वेशन दिया जाए, और जिस तरह 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में 1925 से है, उसी तरह पूरे इंडिया में रिजर्वेशन किया जाए। जब अगर तमिलनाडु में 69% हो सकता है तो और स्टेट में क्यों नहीं सकता है। दूसरा यह है कि हर प्रधानमंत्री के जब जन्मदिन सरकार की सत्ता में मनाई जाती है तो वीपी सिंह जी के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों है। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।